गुड इवनिंग। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, क्या उसकी शक्तियां होती हैं और वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, जो राजस्थान के कोटा से क्या है, सांसद है। लोकसभा का संवैधानिक औपचारिक प्रमुख, जो इसके दिन प्रतिदिन के कामकाज की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के लिए जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, वैसे ही राज्यसभा हेतु सभापति और उपसभापति होते हैं। अब देख लेते हैं हम कि भारत में उत्पत्ति कब होती है लोकसभा की। 1921 भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रेसिडेंट तथा डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है भारत के अंदर। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के नामों को क्रमशः अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर में बदल दिया। अब इसमें आपको याद रखने की बात यह है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कब आया, तो 1921 के अंदर आया, और ये किस अधिनियम के तहत आया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। इस समय अब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, भारत आज़ाद होता है 1947 के अंदर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बदला गया कम से कम आधे से अधिक संविधान। भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान का लगभग आधा हिस्सा लिया गया है। अब निर्वाचन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का निर्वाचन कैसे होता है, तो अनुच्छेद 93 और भाग 5 के अंदर यह बताया गया है कि निर्वाचन के अंदर कौन कौन शामिल होगा और कौन सी प्रक्रिया से यह निर्वाचन होगा। तो एक साधारण बहुमत द्वारा वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या होगा, निर्वाचन होगा, और पुनः निर्वाचन हेतु पात्र भी हैं। अब जैसे मान लो ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। अब ये लोकसभा के अध्यक्ष है। कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष है। अब इनको पुनः, जैसे मान लो एक टर्म इनका पूरा हो गया, वापस भी चुने जा सकते हैं। ये पुनः नियुक्ति के पात्र हैं, ये पुनः निर्वाचन के पात्र हैं। और अगर आपसे पूछे कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित संविधान में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 93। और कौन से भाग में, तो भाग 5 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निर्वाचन हेतु मानदंड क्या हो सकते हैं। निर्वाचन के लिए मानदंड है, एक तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, दूसरा है कोई विशेष योग्यता, जरूरी नहीं कोई विशेष योग्यता हो, आमतौर पर सत्ताधारी दल से ही संबंधित होता है, आमतौर पर। नेक्स्ट है कार्यकाल, तो 5 वर्ष का, अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक इनका कार्यकाल होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको ध्यान रखना है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन यह सेंटेंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक इनका कार्यकाल होता है। आजकल सेंटेंस पर आधारित, कथन आधारित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है लोकसभा के भंग होने पर अध्यक्ष स्पीकर अपना पद तुरंत खाली नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है, और लोकसभा को भंग कौन करता है, तो लोकसभा को भंग करते हैं राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने के ऊपर। अब लोकसभा भंग भी हो गई ना, तब भी तुरंत प्रभाव से जो लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है वो अपना पद खाली नहीं करता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां देख लेते हैं। लोकसभा में भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार उसके निर्णय प्रकृति में बाध्यकारी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोकसभा के अंदर जो भारत का संविधान है उसके प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार होता है कौन? लोकसभा स्पीकर। उसके निर्णय की जो प्रकृति होती है वो बाध्यकारी होती है, मतलब मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, स्पीकर ही करता है। और संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दी गई है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट है गणपूर्ति के अभाव में सदन को भंग या बैठक को स्थगित कर सकता है। गणपूर्ति ये तो आपको जानते हो, जितनी भी सीटें होती हैं उसकी 1/10 होती है। कितनी होती है? 1/10, सॉरी 1/15 होती है। 1/10 तो दिल्ली के अंदर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गतिरोध को दूर करने के लिए मतदान करने की भी शक्ति है। जैसे गतिरोध का मतलब ये होता है कि पक्ष और विपक्ष, पक्ष और जो विपक्ष है उन दोनों का बराबर वोट पड़ा, मतलब बराबर मतदान हुआ।
अब 5 इसके पड़े और 5 इसके पड़े। अब इसको निर्णय करना होगा कि मतलब अब गतिरोध हो गया, अब निर्णय करने के लिए वो मतदान भी कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, सत्ताधारी दल से लोकसभा स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, तो वो अपने ही दल को वोट देगा, या जिसके अंदर नैतिकता होगी तो वो जिस तरफ मतलब नैतिकता है उस तरफ वोट देगा। अब जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी में तो नैतिकता नाम की कोई चीज़ है नहीं, ठीक है, और बीजेपी से ही है सांसद ओम बिरला। तो अगर कांग्रेस और बीजेपी के अंदर अगर गतिरोध होता है तो जो ओम बिरला है वो किसकी तरफ वोट मतदान करेंगे, तो वो बीजेपी की तरफ करेंगे। तो इसके अंदर तो दो राय कोई है ही नहीं। नेक्स्ट है, निर्णय भी करता है, जैसे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, और उसका निर्णय ही अंतिम होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता 10वीं अनुसूची के तहत यह शक्ति 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से प्रदान की गई है। तो ये दो फैक्ट आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता 10वीं अनुसूची के तहत किसको होती है? लोकसभा के अध्यक्ष को होती है। और यह शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दी गई है? तो यह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से प्रदान की गई है। अब लोकसभा अध्यक्ष को किन शर्तों से पद से हटाया जा सकता है? वो शर्तें हैं, यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता या रहती है, उपाध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र देता है, और तीसरा है प्रभावी बहुमत से हटाया जाना। तो ये 3 शर्तें हैं जिसके माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो हमने देख लिया लोकसभा अध्यक्ष की उत्पत्ति कब होती है, निर्वाचन कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद के माध्यम से होता है, निर्वाचन हेतु क्या क्या मानदंड होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, और पद से कैसे हटाया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।